हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म घोस्ट राइडर 1 मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मार्वल की दुनिया में हमने गॉड्स देखे, साइंटिस्ट बने हुए मॉन्स्टर देखे और एवेंजर्स को दुनिया बचाते हुए देखा। जहां आयरन मैन के पास थी टेक्नोलॉजी, थॉर के पास था गॉड लेवल पावर और हल्क के पास था रॉ स्ट्रेंथ। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर भी है जिसके पास है हेलफायर, जो दुश्मनों को मारता नहीं, सीधा उनकी रूह को जला देता है। इसलिए घोस्ट राइडर एवेंजर से अलग लेवल का कैरेक्टर है, एक ऐसा एंटी हीरो जो तालियों के लिए नहीं बल्कि फैसला सुनाने के लिए आता है। जहां हम बात करने वाले हैं मार्वल के सबसे डेडली कैरेक्टर की मूवी घोस्ट राइडर 1 मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। और आज हम जानेंगे घोस्ट राइडर की वो सच्चाई जो मार्वल ने दिखाई भी और छुपा भी ली, जिसमें हम जानेंगे कि कितना अलग है घोस्ट राइडर बाकी के एवेंजर से, क्यों स्टैनली ने घोस्ट राइडर मूवी में कैमियो करने से मना कर दिया, निकोलस केज किस लेवल तक मेंटली और पर्सनली घोस्ट राइडर को प्ले करने के लिए रेडी हो रहे थे, सुपर हीरो होने के बावजूद भी घोस्ट राइडर को अभी तक एवेंजर्स का पार्ट क्यों नहीं बनाया गया, और घोस्ट राइडर की वो बाइक, उसमें ऐसा क्या स्पेशल था जो आज भी फैंस के दिमाग में बसी हुई है, और प्रेजेंट टाइम में वो बाइक आखिर कहाँ है। घोस्ट राइडर 1 इस मूवी को रिलीज किया गया था 16 फरवरी 2007 को, जिसे डायरेक्ट किया था मार्क स्टीवन जॉनसन ने, जिन्होंने इससे पहले डेयरडेविल, किलिंग सीजन, लव गारंटेड और लव इन द विला जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $110 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $228 मिलियन का बिजनेस किया था, और ये उस साल की 10वीं सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। 2007 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट द वर्ल्ड्स एंड, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फोनिक्स, स्पाइडरमैन 3 और शार्क द थर्ड। इस मूवी को कोलंबिया पिक्चर्स के अंडर में रिलीज किया गया था और इस मूवी की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 5.3 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो लाइक के बटन को दबाइए और वीडियो शुरू करते हैं। निकोलस केज सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि इसके साथ ही वो मार्वल कॉमिक्स और सुपर हीरो के हार्डकोर फैन भी हैं। उनकी दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना असली सरनेम कोपोला छोड़कर केज रख लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मार्वल के कैरेक्टर ल्यूक केज से इंस्पायर था। और ये दीवानगी का लेवल यही खत्म नहीं होता, निकोलस केज ने अपने बेटे का भी नाम कार्ल ई रखा, जो सुपरमैन का क्रिप्टोनियन नाम होता है। जहां उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद माना कि वो मार्वल और डीसी के बहुत बड़े फैन हैं और वो किसी भी सुपर हीरो को पोर्ट्रेट करने के लिए हमेशा से रेडी रहते हैं, बस उन्हें एक मौका चाहिए। लेकिन किस्मत हर बार मौका दिखाकर पलट जाती थी। जहां कभी उनको स्पाइडरमैन में ग्रीन गॉब्लिन के लिए सोचा गया तो कभी टिम बर्टन की सुपरमैन मूवी में सुपरमैन के लिए, पर हर बार किसी न किसी वजह से ये सपना अधूरा रह जाता। लेकिन केज ने कभी हार नहीं मानी, वो बार बार ट्राई करते रहे। और फिर आया घोस्ट राइडर, जो निकोलस केज के लिए सिर्फ एक रोल नहीं था, ये उनके बचपन का जुनून भी था, क्योंकि घोस्ट राइडर उनके वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर में से एक था। जहां उनके पास बचपन से ही घोस्ट राइडर की ओरिजिनल कॉमिक्स का कलेक्शन भी था। इसलिए जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ तो केज ने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी, बल्कि उन्होंने सीधा 30 से भी ज्यादा घोस्ट राइडर कॉमिक्स को खोल डाला और घोस्ट राइडर के कैरेक्टर को एनालाइज करने लगे, ताकि वो अपने ड्रीम कैरेक्टर को पूरी तरह से स्क्रीन पर जस्टिफाई कर सके। और उन्होंने इस कैरेक्टर को इतनी बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रेट किया कि जब जब जॉनी ब्लेज का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है तो वो सिर्फ दिखता नहीं बल्कि महसूस भी होता है। घोस्ट राइडर मूवी का ओरिजिनल टोन काफी डार्क और ग्रिटी रखा गया था। फिल्म के अर्ली ड्राफ्ट और कॉन्सेप्ट आर्ट में ये देखा जा सकता है कि निकोलस केज का घोस्ट राइडर भयानक और डरावना था, जहां इसके स्कल और फायर इफेक्ट बहुत इंटेंस और हॉरर स्टाइल में थे, और विलेन को मारने के तरीके भी बहुत ही डेमोनिक और इंटेंस थे। जिसके बाद सोनी और मार्वल ने महसूस किया कि अगर पूरी फिल्म इसी तरह डार्क और मैच्योर होगी तो फैमिली ऑडियंस और यंगर फैंस इसे मिस कर देंगे। जिसके बाद मेकर्स को इसे रीशूट और वीएफएक्स को मॉडिफाई करना पड़ा, और इसके लिए फिल्म मेकर्स ने कुछ की सीन्स को मॉडिफाई किया और टोन को थोड़ा फैमिली फ्रेंडली बनाया। जहां पहले स्कल के फ्लेम्स और बाइक के विजुअल भी इनिशियली ज्यादा हॉरर स्टाइल में थे, उसे बाद में वीएफएक्स और लाइटिंग के थ्रू स्लाइटली टोन डाउन किया गया, और इसके साथ ही एक्सेसिव ग्रॉर और हॉरर एलिमेंट भी कम किए गए, और निकोलस केज के कैरेक्टर को थोड़ा हीरोइक और रिलेटेबल दिखाया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था, निकोलस केज सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो घोस्ट राइडर के अल्टीमेट फैन है। इतना कि मूवी में काम करने से पहले ही उन्होंने अपने आर्म पर घोस्ट राइडर का टैटू बनवा लिया था। लेकिन जब उन्हें घोस्ट राइडर मूवी के लिए कास्ट किया गया तो मेकर्स ने कहा कि ये टैटू कैरेक्टर के डिजाइन और कंटिन्यूटी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, और इससे बचने के लिए पूरी फिल्म को शूट करने के दौरान केज के टैटू को कवर करना पड़ा। जहां ये काम इतना भी सिंपल नहीं था, हर सीन में टैटू को लेयर बाय लेयर कंसील किया गया ताकि कैमरे के किसी एंगल में भी टैटू नजर न आए। और ये टैटू इतना डिटेल में था कि 3 से 4 मेकअप आर्टिस्ट डेली ऑन सेट लगे थे ताकि क्लोजअप शॉट में भी केज का आर्म क्लीन दिखे।
मार्वल मूवीज में स्टैनली का कैमियो ऑलमोस्ट हर बार होता है, लेकिन घोस्ट राइडर एक ऐसी मूवी है जिसमें स्टैनली ने कैमियो नहीं दिया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मेकर्स नहीं चाहते थे कि स्टैनली का कैमियो हो, बल्कि ये स्टैनली की खुद की चॉइस थी कि वो इस फिल्म में ना आए। और इसके क्लैरिफिकेशन के लिए स्टैनली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने घोस्ट राइडर को नहीं बनाया है, ये कैरेक्टर रॉय थॉमस और माइक प्लॉन्ग ने क्रिएट किया है। और स्टैनली चाहते थे कि घोस्ट राइडर के ओरिजिनल क्रिएटर्स को राइट और क्रेडिट मिले, ना कि उन्हें। जहां घोस्ट राइडर का मूवी वर्जन डायरेक्टली मार्वल कॉमिक्स के कैनन से लिया गया था, जिसके बाद वीएफएक्स और डिजाइन टीम ने रॉय थॉमस और माइक प्लॉन्ग के ओरिजिनल आर्टवर्क को क्लोजली फॉलो किया ताकि घोस्ट राइडर का लुक कॉमिक फेथफुल लगे। और हाँ, स्टैनली ने कैमियो नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने फिल्म इंडोर्स नहीं की, बल्कि उन्होंने मूवी के प्रमोशनल इवेंट में इसे भर भर कर सपोर्ट किया। मूवी में जो कार्टर स्लेट का कैरेक्टर दिखाई देता है वो सिर्फ स्टोरी को सर्व करने के लिए नहीं था, बल्कि ये मार्वल कॉमिक्स के घोस्ट राइडर को एक ट्रिब्यूट भी था। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग घोस्ट राइडर बाइक नहीं चलाता है, वो व्हाइट कॉस्ट्यूम पहनता है और सफेद घोड़े पर राइड करता है, और इसी कैरेक्टर को फैंटम राइडर कहा जाता है। जहां कार्टर स्लेट का कैरेक्टर आर्क पूरी तरह से कॉमिक से इंस्पायर्ड था, और मेकर्स ने कार्टर स्लेट को घोस्ट राइडर का केयर टेकर और मेंटर की तरह इंट्रोड्यूस किया। उनके सीन्स के लिए कुछ स्टंट और बाइक सीक्वेंस स्पेशली डिजाइन किए गए ताकि फैंटम राइडर की हॉर्स राइडिंग फील को सिनेमैटिक मोटरसाइकिल स्टंट के थ्रू रिक्रिएट किया जा सके। घोस्ट राइडर मूवी के प्रोडक्शन के टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हिडन बिहाइंड द सीन इंसिडेंट हुआ था। जहां फिल्म ओरिजिनली 2006 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन डायरेक्टर मार्क स्टीव जॉनसन ने फील किया कि कुछ एक्शन सीक्वेंस कम शूट हुए हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा एक्शन सीक्वेंस शूट करें जो फिल्म की इंटेंसिटी और थ्रिल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। जिसके बाद डायरेक्टर ने हेलीकॉप्टर बैटल वाले सीन को ऐड करने का सोचा, लेकिन स्टूडियो ने इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम और बजट दोनों देने से मना कर दिया। पर मार्क स्टीव जॉनसन किसी भी तरह से मूवी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने अपने खुद के पैसे से हेलीकॉप्टर बैटल सीन को शूट करवाया ताकि फैंस को एक ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस मिले। और इसी डेडिकेशन की वजह से घोस्ट राइडर की रिलीज डेट 2007 तक डिले हो गई, और ये हेलीकॉप्टर बैटल सीन आज भी फैंस के लिए एक आइकॉनिक मूवमेंट है। घोस्ट राइडर की पर्सनैलिटी और कॉमिक्स रूट के हिसाब से उसकी वॉइस को भयानक, भारी और सुपरनैचुरल लगना था, जहां घोस्ट राइडर की वॉइस के लिए सिर्फ केज की नॉर्मल रिकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं थी। इसके लिए जरूरत थी टेक्निकल ट्विस्ट की, जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग जानवरों जैसे टाइगर रॉर, बियर ग्रॉल और वुल्फ लाइक हॉल की साउंड को केज की वॉइस के साथ मिक्स किया और इसको केयरफुली कंबाइन करके एक कम्प्लीटली न्यू टेरिफाइंग वॉइस तैयार की, जिसको क्रिएट करने के बाद साउंड डिजाइनर ने डायरेक्टर से इस बात का दावा किया कि ये वॉइस थिएटर हिला देगी। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि ओरिजिनल ड्राफ्ट में घोस्ट राइडर की वॉइस एक्सट्रीम हॉरर स्टाइल में थी, जिसको सुनने के बाद मेकर्स ने कुछ इसके इनिशियली टेस्ट में ही वॉइस को थोड़ा मॉडरेट करने को कहा ताकि ऑडियंस घोस्ट राइडर की वॉइस से डर ना जाए। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग घोस्ट राइडर का कोई नॉर्मल फेस नहीं होता, बल्कि उसका सर एक स्केलेटन होता है जिसमें हमेशा आग जलती रहती है। और इस लुक को स्क्रीन पर रियल बनाने के लिए प्रोडक्शन टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। जहां घोस्ट राइडर का फ्लेमिंग स्कल पूरा सीजीआई नहीं था, बल्कि फिल्म मेकर्स ने पहले इसे रियल फायर एलिमेंट से शूट किया और बाद में उन्हें वीएफएक्स के थ्रू इनहेंस किया गया। स्कल और फ्लेम्स के बीच इंटरेक्शन को रियलिस्टिक बनाने के लिए रियल आग को निकोलस केज के शोल्डर और जैकेट के साथ भी इंटरेक्ट करवाया गया, ताकि लगे जैसे पूरी बॉडी ही फायर में इंडल्ज हो गई हो, और फ्लेम सिर्फ फेस तक ही लिमिटेड ना लगे, बल्कि एक लिविंग ब्रीथिंग हेल फायर वाली फील दे। घोस्ट राइडर मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल और आइकॉनिक सुपर हीरो है, लेकिन अभी तक इसे एवेंजर टीम में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? तो इसके पीछे रीजन ये है कि घोस्ट राइडर ओरिजिनली मार्वल का कैरेक्टर नहीं था और कुछ लीगल राइट्स रिस्ट्रिक्शन भी थे। स्टैनली के अकॉर्डिंग मार्वल ने जिन कैरेक्टर को अडॉप्ट किया है उन्हें एवेंजर में लाना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि राइट्स और लाइसेंसिंग इशू हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन पोस्ट इन गेम प्लान में मार्वल ने अनाउंस किया है कि कई नए सुपर हीरोज जैसे फैंटास्टिक फोर और एक्समैन फ्यूचर में एवेंजर यूनिवर्स में इंक्लूड हो सकते हैं। और वहीं घोस्ट राइडर के कई मल्टीपल वर्जन हैं, जैसे जॉनी ब्लेज, डैनी कैच और रॉबी रेस, जहां रॉबी रेस को रिसेंटली मार्वल टीवी शो में यूज भी किया गया है, लेकिन मूवी में और मेन एमसीयू में अभी तक इसे इंक्लूड नहीं किया गया ड्यू टू लाइसेंस एंड राइट्स कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन फैन डिमांड और कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी फ्यूचर में इसे एवेंजर्स टीम में देखने के लिए पुश कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या घोस्ट राइडर को एवेंजर्स का हिस्सा बनना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। घोस्ट राइडर की बाइक सिर्फ एक व्हीकल नहीं थी, ये एक कैरेक्टर थी जो स्क्रीन पर जिंदा लगती है। मूवी में जितना पॉपुलर घोस्ट राइडर हुआ, उतना ही पॉपुलर उसकी बाइक भी हुई। और ये बाइक सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि ये एक रियल मॉन्स्टर मशीन थी। जहां ओरिजिनली घोस्ट राइडर की बाइक 2005 हार्ले डेविडसन वी रोड पर बेस्ड थी, जिसे स्पेशली मूवी के लिए मॉडिफाई किया गया, और इसका डिजाइन डायरेक्टली मार्वल कॉमिक्स के हेल साइकिल से इंस्पायर था।
ये बाइक लगभग 11 फीट लंबी थी और इसका वेट 500 पाउंड से भी ज्यादा था। मतलब ये नॉर्मल बाइक से काफी ज्यादा हैवी और डेंजरस थी। मूवी के टोन के हिसाब से डिजाइनर ने बाइक को डिजाइन किया और ऊपर से इसमें फाइबर ग्लास की कोटिंग दी गई ताकि बाइक में जलती हुई मेटल लाइक बॉडी का इल्यूजन मिले। लेकिन डिजाइनर ने मेकर्स को वार्निंग भी दी थी कि अगर इस बाइक को ज्यादा देर तक यूज किया गया तो फाइबर ग्लास मेल्ट होना शुरू कर सकते हैं। और इसी रिस्क की वजह से फिल्म मेकर्स ने मल्टीपल बैकअप बाइक्स रेडी रखी, जिसमें बैकअप के लिए सुजुकी GSX R1000 और सुजुकी GSX 1300R हायाबुसा को भी मॉडिफाई किया गया ताकि स्टंट्स और एक्शन सीन सेफली शूट हो सके। और बात करते हैं इसके एग्जिस्टेंस की, तो घोस्ट राइडर की बाइक अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कुछ ओरिजिनल बाइक्स के वर्जन शूटिंग के टाइम ही चोरी और डिसमेंटल हो गए थे। लेकिन जब ये मूवी लोगों के बीच पॉपुलर हुई और इसका कल्ट स्टेटस एस्टेब्लिश हुआ, तब इसकी एक बाइक जो बची हुई थी उसको रिबिल्ड किया गया और बाद में इसे न्यूयॉर्क के न्यूबर्ग म्यूजियम में रखा गया। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से एक बाइक को रिबिल्ड करने के बाद नेशनल मोटरसाइकिल म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया और बाद में वो $1 मिलियन में सेल भी हुई। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको अपनी मनपसंद मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर करिए। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।